हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज ऐसे सीरियल 2024 के शिफ्ट नंबर 7 के मैथ वाले सेक्शन को। इससे पहले कि हम सारी कवर शिफ्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि 999 में कितना न्यूनतम संख्या जुड़ी जाए कि जिससे कि वह 999 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि मुझे ये 999 दे रखा है, इसको 99 से डिवाइड चला जाए इसमें पूरा पूरा, तो इसमें कौन सा नंबर मुझे ऐड करना चाहिए। अगर मैं 99 से 99 ये वन टाइम जाएगा, यानी कि 9 रिमाइंडर रह जाएगा। अगर मैं 9 में 90 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 99, यानी कि और 99 99 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ वो कौन सा नंबर होगा 90। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने, और हमसे एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू उसने पूछी है। तो इसमें हमें पता है कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस के 4। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, तो अंडर रूट में एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दो दूनी चार दूनी 40 माइनस के 4, इस अंडर रूट में 36 यानी कि 6। अब मुझे पता है एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स की वैल्यू 6 आ गई। इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा, इसका क्यूब रूट और माइनस प्लस हो जाएगा इसमें 3 की पावर 6। ठीक है, ये आ जाएगा 216 प्लस ये 3 18, 18 216 कितना आएगा पीछे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पी और क्यू के बीच एक चुनाव हुआ। चुनाव में पी को कुल वैध वोटों का 78% मिला यदि कुल मतदाता 7560 थे और 10% ने मतदान नहीं किया तथा 15% वोट अमान्य थे, तो क्यू को कितने वैध वोट मिले। तो यानी कि टोटल वोट कितने 7560,000, उसमें से पी को कुल वैध वोटों का यानी कि वैलिड वोट्स का उसको कितना मिलता है 78%। वैलिड वोट कितने 10% उसमें से इनवैलिड हो गए, और 10% ने मतदान नहीं किया यानी कि 9/10 ने किया, और 15% इनवैलिड हो गए यानी कि मैं कह सकता हूँ 85 वैलिड वोट थे। और उसमें से पी को कितना मिला 78%। तो क्यू को कितना मिला होगा, अगर 100 में से 78 जाएगा तो कितना मिला उसको 22% मिला होगा। सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 5 से कटेंगे 17, ये 5 से 2 बार में 2 से जाएगा 11। यूनिट जिससे चेक करेंगे ये 7 7 9 63 3 और 18 पीछे 8 आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, एक व्रत में दो जीवा एम एन और पी क्यू बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एम ओ 9 सेंटीमीटर और ओ एन 5 सेंटीमीटर है और ओ क्यू 6 सेंटीमीटर, तो ओपी का मान कहती है। यानी कि कोई सर्कल है जिसमें दो जीवा हैं, ये कोड एम एन और पी क्यू। उसने कहा है ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, कोई पॉइंट है ओ पर। तो एम ओ बराबर कितना दे रखा है 9, यहाँ से लेके कितना दे रखा है हमें 9। ओ एन कितना दे रखा है 5, ये 5 दे रखा है। ओ क्यू कितना दे रखा है हमें 6, और उसने हमसे ओपी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है ये क्या होता है, 9 × 5 इज इक्वल्स टू 6 × ओपी। इससे नहीं, ये घटेगा 3, ये 2 टाइम ये 15/2 इज इक्वल टू ओपी यानी कि 7.5। ये बहुत बेसिक सा सवाल था, आई होप तुम लोगों को पता होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। इन ए ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। इफ tan ए बराबर इतना, तो देन वैल्यू ऑफ द sin ए cos b प्लस कॉट ए प्लस बी। देखो मुझे यहाँ से पता चल गया, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है वो सी पर बनना है, सी। तो ये ए प्लस बी होगा। अगर इन दोनों का सम कितना है 90, तो इन दोनों का सम कितना होगा, अगर सी 90 है तो ए प्लस बी बराबर मैं कह सकता हूँ कितना होगा 90। और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि पूरा सम कितना आएगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक आयताकार आंगन की लंबाई 4.4 मीटर और 95 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 16 मीटर 65 सेंटीमीटर है। समान आकार की वर्गाकार टाइलों से इसको ढकने के लिए न्यूनतम कितनी टाइलें चाहिए। तो यानी कि उसने ऐसे करके सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसमें, मैं इसको लिख सकता हूँ 4.95 मीटर और 16.65 मीटर। ये उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है ऐसे करके।
मान के चलो ये कोई आंगन है। अब इसमें हमें छोटी छोटी टाइल लगानी है ऐसे। और टाइलें क्या होंगी? समान टाइलें, यानी कि ये किस में आनी चाहिए? एक स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कितनी टाइल होंगी हमें ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ, तो इसका इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, तो मैं देखो इनका एचसीएफ लेता हूँ। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा इसमें? ये जाएगा, ये देखो पहले यहाँ पे 100 लिख लेते हैं नीचे। ऊपर का एचसीएफ नीचे एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ कितना आएगा? 5 से देंगे तो 5 9 जा 4 बचेगा। नहीं, और इधर इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 15 5 3, ये जाएगा 9 और 11 5, ये जाएगा 9 से 9 30 27, 6 9 7 63, 9 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है इधर? 9 और 5, और इधर भी 9 और 5। यानी कि मैं कह सकता हूँ एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा? 45 ऑन 100, यानी कि 0.45। अब मुझे क्या निकालनी है? मिनिमम कितनी टाइल होंगी। तो क्या करेंगे इसमें, इसका एरिया, ये मेरा क्या निकला है? ये मेरा जो मेरी जो टाइल होगी उसकी लेंथ निकल के आ गई है। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है, तो वो कितनी टाइल चाहिए? तो एन बराबर क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ, एरिया एरिया ऑफ क्या होगा यहाँ पर? एरिया ऑफ टाइल। तो यहाँ पे टोटल एरिया क्या होगा? 4.95, जो कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये 65 अपॉन एक एरिया का क्या हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बना था, तो 0.45 मल्टीप्लाई 0.45, इसको कट करेंगे 0.45 से, ये जाएगा तो कितनी बार जाएगा? देखो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, 11 बच रहा था, तो ऊपर 11 और इससे कट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 37। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आएगा 7। ठीक है, पीछे दो ऑप्शन में आ रहा है, यह जाएगा 0 और 3 अधिक 4, 407। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? द इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक आर 28 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टली। द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग ऑफ द ट्रैक एट 28 पर मीटर स्क्वायर इज। तो उसने कॉस्ट पूछे कि अगर हम 28 रुपये पर मीटर स्क्वायर से अगर हम कॉस्ट लगाएं उसकी तो कितनी बनेगी। ठीक है, तो देखो मुझे पता है यहाँ पाई की वैल्यू 7 रखूंगा और 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। चेक करेंगे, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर बाई फॉर्मूला जाएंगे तो बाई फॉर्मूला क्या होगा हमारा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 28। ठीक है, यही तो उसने पूछा है कि एक सर्कुलर पाथ है ये, तो इसकी लेबलिंग करने की उसने हमसे पैसे पूछे हैं, तो इसका एरिया हम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका एरिया? पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू 28 है और स्मॉल आर की वैल्यू 25। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? दो पाइप में मिलकर किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, और यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 1.5 गुना तेज है तो तेज वाला पाइप कितनी देर में भरेगा। यानी कि मान मान के चलता हूँ ये और भी दो पाइप है, अगर ये एक है तो इससे 1.5 गुना तेज है ये, और दोनों मिलके कितने में भर रहे हैं? 15 मिनट में। तो यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5, और 2.5 की एफिशिएंसी 15 मिनट काम करेंगे, दोनों तो टोटल वर्क निकल आएगा। और टोटल वर्क में उसने पूछा तेज वाला कितनी देर उसमें भरेगा टाइम में। तो तेज वाला क्या? 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 से 15 यानी कि 25 मिनट में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 35 अपॉन cos 35 और sec 55 माइनस cos 25 माइनस sin 65। तो हमें पता है कि sec किस में बदलता है? cosec में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस cos किस में बदलता है? sin में। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? एक समभुज त्रिभुज की परिमिति यानी कि पेरीमीटर दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 36, उसने उसका एरिया पूछा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3 इज इक्वल टू 36। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 12। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर एरिया क्या होता है? √3 अपॉन ए स्क्वायर, √3 अपॉन 4। ए कितना निकाला था हमने? 12। 4 से 3, ये कितना आ जाएगा? 36√3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है? एक एक इक्वेशन दे रखी है और ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, उसमें कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की उसने वैल्यू पूछी, जहां हम एक्स और आवर ना तो 0 रखेंगे और ना ही 90 रख सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम एक्स और आवर ना तो 0 रख सकते हैं ना 90 रख सकते हैं, तो इन इक्वेशन में मैं रख के देखता हूँ एक्स और आवर 45। अगर मैं 45 रखूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 2√2, क्योंकि क्यूब रूट हो रहा है, प्लस बी अपन कोसेक क्यूब रूट हो रहा था इसकी 45 की वैल्यू, ये बराबर ये 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक है, ऊपर एलसीएम हो जाएगा ये प्लस बी, दोनों नीचे एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएंगे दोनों 2√2। ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ए प्लस बी बराबर √2। इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है। तो ए बराबर बी, यहाँ से ए बराबर बी आ जाएगा, ए बराबर बी यानी कि बी की जगह मैं ये रख दूँ तो क्या आ जाएगा 2a बराबर √2 और ए बराबर √2 हाँ, देखो उसने हम √2/2 ऐसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। अगर मैं इसे यहाँ पे हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी उसने, तो बी की जगह मैंने ये रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a। हाँ, तो ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी 12% कम वजन का उपयोग करता है और 10% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है, 12% का मतलब यहाँ से काटेंगे इसको 3 और नीचे 100 होता है, तो ये 25 कटेगा, यानी कि वो उसकी जेब से ज्यादा कितना है 22 और दिखाता कितना है 25। आगे कह रहा है 10% का अलग से लाभ कर रहा है वो, तो यानी कि 10 की चीज को 11 में बेचता है ये। उसने टोटल लाभ पूछा हमसे, तो क्या थे 2 चला जाएगा, ये 5 से 2 और 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 4/5, यानी कि 1 रुपये का फायदा कर रहा है वो 4 रुपये पर, तो कितना परसेंट का लाभ हो गया उसका 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि 900 मीटर की दौड़ में अतुल विष्णु को 20 सेकंड की बढ़त देता है और 135 मीटर से जीतता है। दूसरी दौड़ में 189 मीटर की बढ़त देता है और अतुल 8 सेकंड से जीतता है। तो विष्णु 900 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करता है, तो यानी कि क्या कह रहा है कि मतलब अगर वो जब 20 सेकंड की बढ़त देता है तो वो कितने मीटर से हार रहा है 135। ठीक है, और जब वो 189 मीटर की बढ़त लेता है तो कितने सेकंड से हार जाता है 8 सेकंड से। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 20 में से 8 घटा दूं, यानी कि 12 सेकंड में वो कितना दौड़ता है अतुल, वो विष्णु कितना कितना दौड़ता है हमारा 189 में से 135 घटा दो 4, और ये कितना बचेगा 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 12 सेकंड में जो अतुल है, जो विष्णु है हमारा 54 मीटर दौड़ता है, और हमारी दौड़ कितने की है 900 मीटर की, तो हमें क्या 900 की वैल्यू निकालनी है। तो गुणा करेंगे 18 × 5 = 90, 18×3 = 54, 3 से 4, 4×5 = 20, यानी कि 200 सेकंड, 200 सेकंड इसको उसमें चेंज करेंगे मिनट में तो कितना आ जाएगा 3 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि एक हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें उसने पूछा इन बीकॉम देयर आर 60% गर्ल्स एंड इन बीएससी साइंस में देयर आर 40% बॉयज, तो द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स हु टुक द एडमिशन इन बीएससी। तो उसने करा कि एक बीएससी साइंस चार्ट दे रखा है उसने हमें, उसमें जो बी कॉम है उसमें कितनी गर्ल्स हैं 60%, तो बी कॉम कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को, तो मैं कह सकता हूँ अगर बी कॉम 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें 60% गर्ल्स हैं, तो यानी कि 40% बॉयज रहे होंगे, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2, यानी कि ये कितने 5 की वैल्यू है, इसमें गर्ल्स की निकालनी है मुझे, तो कितनी आ जाएगी 12%। ठीक है, आगे कह रहा है बीएससी साइंस में कितने हैं 40% बॉयज, तो ये जो 25% है, अगर इसमें 40% बॉयज हैं तो यानी कि गर्ल्स कितनी रही होंगी 60%, ये 2:3 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर भी, तो इनकी टोटल 25 जो है 5% की वैल्यू है, इसमें मुझे 3 की निकालनी है चूंकि गर्ल्स की उसने पूछा है, तो 5 से 15%, तो उसने पूछा ओवरऑल कितनी परसेंट गर्ल्स ने एडमिशन लिया है, तो 12 और 15 27%, टोटल कितनी परसेंट गर्ल्स ने एडमिशन लिया है 27%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक भाजक एक भागफल का 4 गुना है और भागफल का 2 गुना, भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो डिवीजर है हमारा, डिवीजर है वो क्या है 4 टाइम्स है किसका कोसेंट का, और 2 टाइम्स है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर कितना दे रखा है उसने हमारा 32। ठीक है, क्या दे रखा है 32, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे
रिमाइंडर बराबर अगर 32 है तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा आर की वैल्यू 32, तो क्वेश्चन डिवीजन तुम्हारा डिवीजन कितना आ जाएगा हमारा 32 मल्टीप्लाई टू एन की 64, और ये कितने के बराबर है 4 कोसेंट के बराबर है। 4 मल्टीप्लाई कोसेंट 4 का डिवाइड लाइन की कोसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। उसने हमसे डिविडेंड पूछा है, तो डिविडेंड बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस के रिमाइंडर। डिवीजर कितना हमारा अभी हमने निकाला था 64, कोसेंट हमारा कितना है 16, प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 32। यूनिट ए से करेंगे 6 चौक 24, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और पीछे 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 16,000 की एक राशि को 14% वार्षिक साधारण ब्याज पर दाज दिया गया। ब्याज एक अन्य राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही वर्षों के लिए 3/5 भाग के बराबर है, तो 16,000 पर अर्जित ब्याज, तो यानी कि उसने बोला है बेसिकली कि 16,000 की कोई अमाउंट था 14% की रेट पर दिया गया, और कितने टाइम के लिए दिया गया, ये उतने ही टाइम के लिए दिया जाता जब अगर हम किसी दूसरे प्रिंसिपल को 10% की रेट पर 10% की रेट पर उठाएं ब्याज, तो उसका 3/5 मिलता है हमें ब्याज। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक कोई प्रिंसिपल है 5, और उसको 10% के रेट पर मैं ब्याज उठा रहा हूँ, तो मुझे जो किस टाइम के लिए टी टाइम के लिए मैंने उठाया, तो बटे 100, तो ये कितना इस पे कितना ब्याज मिलता है उसको 3 का ब्याज मिलता है। तो सॉल्व करेंगे 50 दूनी, यानी कि मैंने कितने टाइम के लिए उठाया होगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 साल के लिए। तो ये जो टाइम है इतने ही टाइम के लिए उसने जो 16,000 रुपए हैं वो 14% के रेट से उठाए हैं। ठीक है, तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा उसने हमसे ये पूछा है। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यूनिट एज से चेक करेंगे तो 6 चौक 24 4, और 4 छक्के 24, पीछे 4 आएगा जीरो से पहले, यानी है यानी है यानी है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, 30 छात्रों की एक परीक्षा में 12 छात्रों का औसत 62 है और शेष छात्रों का औसत भी 62 है, तो पूरे समूह का औसत क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर 12 का भी 62 है और जो रिमेनिंग है उनका भी 62 है, टोटल का भी क्या होगा 62 होगा, क्योंकि हमें पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब सबका बराबर बराबर आना। तो उसने कहा कि पहले 12 बच्चों पर भी 62 है और पिछले 12 बच्चों पर भी 62 है, तो इनकी सब पर 62 आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा हमारा 62। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, एक रोम्बस दे रखा है एबीसीडी में ए ओ एक आंतरिक बिंदु है जहां ओ ए बराबर ओ सी, तो डी ओ बी का 5/9 भाग हमसे पूछा उसने। तो यानी कि मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ ए बी सी डी, तो उसने बोला है कि जहाँ ओ ए बराबर ओ सी, तो, तो हमें पता है कि ओ ए बराबर ओ सी, देखो रोम्बस में एक ओ ए बराबर ओ सी किसी एक ही कंडीशन पे हो सकती है जब ओ क्या हो ओ सी पर लाई कर रहा हो। ठीक है, तो यानी कि ओ ए बराबर ओ सी तभी हो सकता है, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, और ओ ए यहाँ पर क्या होगा इनके बीच का पॉइंट होगा। तो जब ये बीच का होगा तो ये वाली लाइन भी इसको क्या होगी मिडिल में से जाएगी इसके। तो उसने पूछा डीओबी, तो डीओबी कितना हो गया ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 180। ठीक है, 180 उसने बोला इसका 5/9 भाग उसने हमसे पूछा है, तो 9 दूनी 18 20 पंजे 100, यानी कि क्या आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ये हमें एक टेबल दे रखी है, उसमें पूछा है उसने the combined average of the production for 4 years of the company's ANC is the what percentage of more or less than the combined average production for 4 years of company's B and D। तो उसने बोला कि ए और सी का 4 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो बी और डी के 4 साल के एवरेज प्रोडक्शन से कितना ज्यादा या कम है। तो हम निकालते हैं पहले ए और सी का, तो यहाँ पे ए और सी कितना आ जाएगा 4 5 11, 1 मिनट, 4 5 11, यहाँ पर कितना आएगा ए और सी का 9 19 28, यहाँ पर निकालेंगे इन दोनों कितना आएगा 32, यहाँ कितना आ जाएगा 22 ये 47। ठीक है, ऐड करेंगे सबको 43 क्या है 58 32 90 28 118। ठीक है, अब किसका बी और सी का बी और डी का चेक करेंगे। बी और डी का कितना है यहाँ पर बी और डी का 70 और 12 19, यहाँ पर चेक करेंगे 170 है, ये हो जाएगा हमारा 27। यहाँ चेक करेंगे इन दोनों का 15 और 20 35, यहाँ चेक करेंगे क्या आ जाएगा 21 और 26 47।
इनको ऐड करेंगे हम। 7 5 12 और 7 7 5 12, 7 19 और 9 28, और 4 और 3 7 और 2 9 10 और 2 12। ठीक है, 1280। तो देखो इनका एवरेज पूछा था उसने, तो चूंकि हमें परसेंट निकालना है फाइनली, तो मैं इनका रेशियो लूंगा। एवरेज में मुझे डिवाइड लगाना है, वो भी कट ही जाएगा, तो मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ डायरेक्ट। 1180 और ये जीरो से जीरो कैंसिल, इसको कट करेंगे 59, इसको कट करेंगे तो 64। तो ये क्या है, ए और सी का है, तो ये कितना कम है, इससे 5 कम है। कितने पर, 64 पर। ये परसेंटेज उसने हमसे निकलवाया है। 4 से देंगे तो ये 16, 4 से 25, 25 पंजे 125, 125 में 16 का डिवाइड लाएंगे तो 16 पंजे 80, 16 कैंसिल हो सकते 112। 7 पॉइंट कुछ आएगा कम। तो ये तो लेस 10 पॉइंट है, ये नहीं होगा, मोर है, ये कम है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न के समीकरण को हल करें। ठीक है, हाँ, ये वाले क्वेश्चन हमने पिछली शिफ्ट में कवर करे हैं। हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सीधे क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में देखूंगा इसमें, तो एक्स की जगह जीरो, बाई की जगह -1, तो इसमें जीरो हो जाएगा, बाई तो है ही नहीं है, तो 2z की जगह z की जगह 2, तो 2 2 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के बराबर आना चाहिए। एक्स की जगह -1 रखूंगा, बाई जीरो है ही नहीं है, बाई तो है ही नहीं है, जेड की जगह 2, तो ये हो सकता है। यहाँ पर रखेंगे -1, और 2 2 4 यानी कि ये 3 आ सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करेंगे, -1 रखूंगा इसकी जगह, और जेड की जगह जीरो, तो -1 तो होनी है, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करेंगे, टू टू इसकी जगह 2 आ जाएगा, और ये -1, 2 और -2 हो जाएगा, ये तो ये जीरो, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, कि मृदुल की सैलरी 6 साल बाद इतनी और 15 साल बाद इतनी हो जाती है, तो उसकी वेतन वृद्धि क्या है। तो देखो, 6 साल में इतनी और 15 साल में इतनी, तो मैं निकाल लूंगा, माइनस करूंगा इन दोनों का। 28400 माइनस कर लेंगे 9, यहाँ 5 बचे, यहाँ 24। कितने साल में हो रही है, 6 से 15, यानी कि कितने का अंतर आ गया, 9 साल का। तो 9 साल में इतनी बढ़ी है, तो यानी कि 1 साल में कितनी बढ़ी होगी। 9 का डिवाइड लगा देंगे, 9 1 9 18, 2 से स्टार्ट होगा आंसर हमारा, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, कि पी क्यू आर एस के बीच ये एक रेशियो दे रखा है, अनुपात में बांटा गया है। एक राशि को क्यू और आर से कितना है, 560 अधिक मिले हैं, तो एस का हिस्सा क्या है। तो एस का हिस्सा यानी कि 3 क्या आएगा, 3, यानी कि जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। चेक करेंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी हम निकाल सकते हैं, उसने क्या बोला है हमें, क्यू और आर के बीच का, क्यू और आर के बीच का डिफरेंस दे रखा है, क्यू और आर कितना है, ये दोनों। तो यहाँ पे निकालेंगे 9 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 7, 7 की वैल्यू दे रखी है 560, 7 8 56, 8 आ जाएगा, 3 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, 3 8 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, कि एक टेबल दी हुई है उसने, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। इनके मैथमेटिक्स में टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है। तो ऐड करेंगे 7 8 15 9, 15 9 24 9 33 7 40 41, ये। ठीक है, इसका एवरेज पूछा 5 से, तो इसका आ जाएगा, डिवाइड लाएंगे सीधे 83, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, ये हमें टेबल दी हुई है, और नीचे क्वेश्चन करा है कि आउट ऑफ द नंबर ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट एक्स, यानी कि एक्स स्टेट हमारा ये रहा, इन 2010 में ये रहा। उसने कहा था द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल का कैंडिडेट दे रखा, रेशियो दे रखा है 5:7। इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट एक्स इन 2010 इज 168, यानी फीमेल फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर हमें दे रखा है। तो उसने पूछा व्हाट इज द नंबर अपीयर्ड, तो टोटल कितने अपीयर हुए थे, ये उसने हमसे पूछा है। तो देखो, टोटल नंबर में मान लेता हूँ एक्स अपीयर हुए थे। ठीक है, उसमें कह रहा है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, 60%, यानी कि जो एक्स में से 60% लोग क्वालिफाइड थे। उसमें भी क्या है, उसने बोला कि फीमेल फीमेल कितनी है, 168, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 5 7 का। ये मेल का, ये फीमेल का, तो मैं कह सकता हूँ टोटल कितने, 12 लोगों में से 7 औरतें पास हो रही थी। ठीक है, वो कितने कितने के बराबर दे रखा है, ये मैं 168 के सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 6 7 42, 42 चौका 168। ठीक है, और 12 गुणा करेंगे, 12 चौका 48, 480, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, एक दुकानदार 1200 MRP वाली एक टीवी पर 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है, तो अंतिम विक्रय मूल्य, यानी कि ये तो क्वेश्चन हमारा सीरीज वाला होता है डायरेक्ट। ठीक है, 15% की छूट दे रहा है, यानी कि 85 में देगा, और 10% की छूट है, यानी कि 9 10 में देगा। और देखो 9 थे, तो इनका आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। यहाँ चेक करेंगे, ये दोनों हैं, ये दोनों भी हैं, 7 और 5 12, ये नहीं है, 6 7 13, ये भी नहीं है, यानी कि ये है, या तो ये या ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल, 5 से 5 दूनी 2 से 6, 6 5 30, 2 से जाएगा 6, और ये जाएगा 5 से काटेंगे 17 बार, कितनी बार 79। ठीक है, 6 7 42, 2 और दूना 18, पीछे 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।